Hello future doctors, hope you all are well. As you all know, on 27 July, Study Palace will conduct an online exam of Booster Scholarship whose prize pool is worth Rs 51 lakh. So let's see some do's and don'ts for the exam. So first, please use laptop or PC with mic and camera for examination. Without mic or camera, exam will not start. तो आपको एग्जाम के लिए लैपटॉप और पीसी का यूज करना है जिसमें माइक एंड कैमरा अवेलेबल हो. नेक्स्ट, please do not use tab, iPad, mobile phone for exam because if your face will not detect or the screen shakes, then the exam will automatically ended by the AI used in the exam software. तो आपको एग्जाम के लिए iPad, मोबाइल या फिर टैब का यूज नहीं करना है. आपका फेस अगर डिटेक्ट नहीं हुआ या आपकी स्क्रीन जरा से भी शेक हो गई तो AI उस एग्जाम को कैंसिल कर. थर्ड, प्लीज डू नॉट ट्राई टू यूज एनी एक्सटर्नल डिवाइस. अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस यूज करा लाइक फोन और किसी अदर वेबसाइट पे गए तो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा. प्लीज गिव एग्जाम इन क्रोम ब्राउजर ओनली. तो आपको एग्जाम सिर्फ और सिर्फ क्रोम ब्राउजर पे ही देना. नेक्स्ट इज प्लीज सिट इन गुड लाइट कंडीशन. गुड लाइट कंडीशन में एग्जाम देना है ताकि आपका जो वेब कैम है आपके फेस को बहुत अच्छे से फेच करे. सिक्स्थ पॉइंट इज प्लीज सिट इन साइलेंस प्लेस. Because if someone will make any noise during the exam, then the AI used in the exam software will mark it as cheating and automatically kick you out from the exam. तो आपको जब एग्ज़ाम देना है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके आसपास कोई ना हो ताकि जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस डिवाइस में किसी भी टाइप की नॉइज़ आए. अगर AI ने उसे डिटेक्ट कर लिया तो वो एज अ चीटिंग मानेगा और आपको एग्ज़ाम नहीं देने देगा. सेवेंथ वन इज there are total 45 questions from chemistry and 90 questions from biology, and each correct answer will give you +4 marks and incorrect question will give you -1 marks and for non-attempt question will give you 0 marks. तो यहाँ पे टोटल आपकी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे 45 एंड बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे 90, जिसमें से सही आंसर करने पर आपको +4 मार्क्स मिलेंगे एंड रॉन्ग आंसर करने पर -1 आपके मार्क्स कटेंगे. और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा है तो उसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. 8th पॉइंट इज फॉर ईच क्वेश्चन यू विल गेट 40 seconds. So fill the answer sheet and submit it before 40 seconds. If failed to do so, then the question will automatically skips and you will not getting any other chance to solve the question. Don't worry, there are zero numerical, all are one word answer question. तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड्स मिलेंगे और उस 40 सेकंड के अंदर आपको उसको आंसर करके सबमिट करना है और एक भी न्यूमेरिकल नहीं होगा, सारे आंसर वन वर्ड आंसर होंगे. 9th पॉइंट इज प्लीज डोंट ट्राई टू यूज पेन एंड पेपर और एनी अदर टाइप ऑफ थिंग्स यूज rather than AI. All candidates are surveillance by humans too. कि आपको पेपर देने के लिए पेन और पेपर का यूज नहीं करना. 10th point is please sit in stable Wi-Fi condition and with power backup to PC, laptop and Wi-Fi. यानी कि आप जहाँ बैठे हैं आपका वाईफाई वहाँ का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और मेक श्योर कि लाइट वहाँ की कट ना हो. 11th point is there will be no reserve day, so if you miss it you will lose it. यानी कि आपका एग्जाम आगे स्केड्यूल नहीं हो सकता. अगर आपने उस दिन यानी कि संडे को एग्जाम नहीं दे पाया आप तो आपका एग्जाम फिर से नहीं हो सकता. सो 12th पॉइंट इज सिट विद योर आधार कार्ड बिकॉज ऑन एग्जाम डे वी विल शेयर अ लिंक. You just need to open that link on your Chrome and need to fill your full name, Aadhaar number and email ID. Then after just go ahead to the next step and start the test. There are no IDs and password for the test. You just need to provide Aadhaar number, email ID and full name during starting of the exam. तो आपको एग्जाम में अपना आधार कार्ड लेके बैठना है ताकि जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला हो तो आप अपना फुल नेम, अपना आधार नंबर और ईमेल से अपना एग्ज़ाम स्टार्ट कर पाएँ. और इस एग्ज़ाम के लिए कोई आईडीज एंड पासवर्ड नहीं. 13 इज एग्ज़ाम विल स्टार्ट एट 12:01 PM ऑन 27th जुलाई 2025 संडे. यानी कि कल आपका एग्ज़ाम 12:01 पे स्टार्ट हो जाएगा. 4th इज लास्ट टाइम टू एंटर इन द एग्ज़ाम इज 12:20. तो आपका जो लास्ट टाइमिंग रहेगा एग्जाम में एंटर होने की वो 12:20 रहेगी. इसके बाद आप ज्वाइन नहीं हो. आफ्टर 12:20 PM द एग्जाम लिंक में ऑटोमेटिकली रिवोक्ड. सो ट्राई टू ज्वाइन द एग्जाम एंड स्टार्ट द एग्जाम बिफोर 12:15 फॉर द सेफर साइड. तो 12:20 के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं हो पाएगा तो आप कोशिश करिए कि 12:15 से पहले एग्जाम दे पाए फॉर द सेफर साइड. 16 इफ यू स्किप एनी क्वेश्चन देयर इज नो वे टू रिटर्न बैक टू दैट क्वेश्चन अगेन. अगर आपने कोई भी क्वेश्चन बीच में मिस कर दिया तो आप पहले वाला क्वेश्चन दोबारा नहीं दे पाएंगे. यानी कि एक क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ एक ही चांस मिलेगा. नेक्स्ट इज इफ यू सबमिट एनी क्वेश्चन बिफोर 40 seconds देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विल ऑटोमेटिकली अपीयर एंड द टाइमर विल स्टार्ट. यानी कि अगर किसी भी क्वेश्चन को आपने 40 सेकेंड से पहले कंप्लीट कर दिया तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी 40 सेकेंड्स ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं मिलेगा. प्लीज डू नॉट ड्रिंक वाटर, ईट एनी टाइप ऑफ फूड और गो टू टॉयलेट ब्रेक ड्यूरिंग एग्जाम, अदरवाइज AI विल मार्क दिस बिहेवियर एज फाउल एक्टिविटी एंड ऑटोमेटिकली किक यू आउट फ्रॉम द एग्जाम. यानी कि आपके एग्जाम ड्यूरेशन में आपको बाहर जाना लाइक
वॉशरूम जाना, खाना खाना, पानी पीना अलाउड नहीं है। अगर AI ने इसे डिटेक्ट कर लिया तो आप एग्जाम दे नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, प्लीज डू नॉट ड्रिंक वाटर, ईट एनी टाइप ऑफ फूड और गो टू टॉयलेट ब्रेक ड्यूरिंग एग्जाम, अदरवाइज AI विल मार्क दिस बिहेवियर एज फाउल एक्टिविटी एंड ऑटोमेटिकली किक यू आउट फ्रॉम द एग्जाम। यानी कि आपको एग्जाम देने के बीच में वॉशरूम के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए नहीं उठना है। अगर AI ने इसे डिटेक्ट कर लिया तो आपका एग्जाम वो कैंसिल कर देगा। नेक्स्ट इज, please ask your friends and family member to not come in your camera frame, and otherwise it will mark as cheating, kicked you out from the exam, and also ask them not to say any single word or make any type of noise, and also students are advised not to move their lips। यानी कि एग्जाम ड्यूरेशन में किसी भी टाइप की नॉइज अलाउड नहीं है, भले वो आपकी क्यों ना हो। नेक्स्ट इज, इफ योर वाईफाई गेट डिस्कनेक्टेड ड्यू टू एनी रीजन, then please do not cut the exam site. When the Wi-Fi is back, then just refresh the site and resume the exam. So अगर एग्जाम की ड्यूरेशन में आपका वाईफाई कट हो जाता है तो आपको एग्जाम कैंसिल नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करके अगर वाईफाई बैक हो जाता है तो एग्जाम अपने आप वहीं से स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट, फॉर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर रूल्स एंड रेगुलेशन प्लीज चेक द वीडियो विच इज पिन्ड इन द कमेंट सेक्शन। तो फॉर द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन आप हमारे कमेंट सेक्शन में जो वीडियो पिन्ड है उसको रेफर कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एज वेल। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द रिजल्ट।